नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मेडिवल टाइम की फिल्मों के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 मेडिवल मूवीज के बारे में, जो आपको उस समय की अनोखी और रोमांचक दुनिया में ले जाएंगी। मगर इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बस 1000 सब्सक्राइबर्स से कुछ कदम दूर हैं और आपका सपोर्ट हमें उस मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। द ग्रीन नाइट एक ऐसी फिल्म है जो फैंटेसी और ऐतिहासिक ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण है। यह कहानी है सर गवेन की, जो एक साहसी लेकिन नादान योद्धा है, जो अपने परिवार और अपने नाम की इज्जत को बचाने के लिए एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलता है। फिल्म की पूरी यात्रा एक शहसाहिनी चुनौती से भरपूर होती है, जिसमें गवेन को न सिर्फ बाहरी जंगों से लड़ना होता है, बल्कि अपनी आत्मा और इरादों की गहराई में भी उतरना होता है। इस फिल्म की खूबसूरती सिर्फ उसकी कहानी में नहीं, बल्कि उसकी सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और विजुअल्स में भी है। हर सीन में एक गहरी प्रतीकात्मकता और अर्थ छिपा होता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। द ग्रीन नाइट सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि यह जीवन, मौत और सम्मान के बारे में एक दर्शन है। यह फिल्म आपको यह सिखाती है कि असली साहस बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि खुद से लड़ने में है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो न सिर्फ मनोरंजन देती हैं, बल्कि गहरी सोच और एक अलग तरह की कहानी भी पेश करती हैं, तो द ग्रीन नाइट आपके लिए है। 301 ऐसी फिल्म है जो आपको साहस और बलिदान की एक पूरी नई परिभाषा देती है। ये कहानी है स्पार्टन योद्धाओं की, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक सख्त युद्ध लड़ते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास सीमित सैनिक होते हैं और सामने एक विशाल सेना खड़ी होती है। फिल्म की खूबसूरती यह है कि इसमें न सिर्फ युद्ध की गूंज है, बल्कि यह दिखाती है कि असल ताकत उस जुनून में है जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए रखता है। फिल्म में मुख्य किरदार राजा लियोनिडास की भूमिका, जो अपने सैनिकों के साथ एक अटल निर्णय लेता है, और यही निर्णय उसे इतिहास में अमर बना देता है। उसकी निष्ठा, उसकी कर्तव्य निष्ठता और अपने लोगों के लिए उसका बलिदान फिल्म को बेहद इमोशनल और प्रेरणादायक बना देता है। 300 सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह एक मिसाल है कि जब इंसान के पास जज्बा हो तो वो किसी भी ताकत को चुनौती दे सकता है। यह फिल्म दर्शाती है कि कुछ लोग अपने जीवन की सीमाओं को पार करते हुए न केवल इतिहास बदलते हैं, बल्कि वे अपने नाम को हमेशा के लिए अमर बना जाते हैं। ग्लैडिएटर एक ऐसी फिल्म है जो दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है। ये कहानी है मैक्सिमस की, जो पहले एक महान रोमन जनरल था, लेकिन फिर उसे धोखा दिया जाता है और गुलाम बना दिया जाता है। लेकिन उसकी आत्मा और उसकी इच्छा कभी नहीं हारती। वह रिंग में एक ग्लैडिएटर के रूप में अपनी लड़ाई शुरू करता है, न सिर्फ अपनी आजादी के लिए, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने उसके परिवार और उसकी मातृभूमि को तबाह किया। फिल्म का हर पल संघर्ष, सम्मान और बदला लेने की भावना से भरा हुआ है। मैक्सिमस का किरदार पूरी तरह से दिल को छूने वाला है। वह एक ऐसा नायक है जो ताकत के बजाय अपने इज्जत और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है। ग्लैडिएटर सिर्फ एक ऐतिहासिक ड्रामा नहीं है, यह एक यात्रा है उस इंसान की जो अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो संघर्ष और जीत की कहानी हो, तो यह फिल्म आपके लिए है। रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक नायक की कहानी को बिल्कुल अलग तरीके से पेश करती है। यह फिल्म उस प्रसिद्ध पात्र के पहले दिनों को दिखाती है, जब वह सिर्फ एक आम आदमी था, और बाद में कैसे उसने एक चोर से एक महान नेता बनने तक का सफर तय किया। फिल्म में रॉबिन हुड, जो पहले अपने देश की सेवा करता है, बाद में एक बागी के रूप में उभरता है, जो गरीबों की मदद करता है और उन शोषकों के खिलाफ उठ खड़ा होता है जो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। फिल्म में युद्ध, रोमांचक और धोखे का अच्छा मिश्रण है, लेकिन साथ ही रॉबिन का दिल भी उतना ही बड़ा होता है। वह न केवल अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ता है, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है। रॉबिन हुड केवल एक ऐतिहासिक नायक की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक आदमी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसके एक्शन, संवाद और रोमांटिक मोमेंट्स आपको बांध कर रखते हैं, और यह फिल्म आपको यह सिखाती है कि कभी भी हालात से हार नहीं माननी चाहिए। ब्रेवहार्ट 1995 की एक क्लासिक हॉलीवुड फिल्म है जो दर्शकों को सीधे मध्यकालीन स्कॉटलैंड के जमाने में ले जाती है। इस फिल्म की खासियत है इसकी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और वो इमोशनल कनेक्शन जो हर सीन के साथ गहराता जाता है। भले ही आपको इतिहास में दिलचस्पी न हो, लेकिन ये फिल्म देखते हुए आप खुद को उस दौर का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। इसमें एक आम इंसान की असाधारण हिम्मत और अपने देश के लिए उसका जुनून दिखाया गया है, जो दिल को छू जाता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इतनी कमाल की है कि हर फ्रेम पोस्टर जैसा लगता है, और हाँ, इसमें जो डायलॉग्स हैं ना, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आपको ऐतिहासिक कहानियों, इमोशंस और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ब्रेवहार्ट आपके लिए एक जरूरी वॉच है।
द किंग साल 2019 की एक बेहद खूबसूरत और गंभीर ऐतिहासिक फिल्म है जो आपको इंग्लैंड के पुराने राजघरानों और युद्धों की दुनिया में ले जाती है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान शहजादे की जो अपने हालातों से तंग आकर सत्ता से दूर भागना चाहता है, लेकिन किस्मत उसे वहां ले जाती है जहां से उसने सबसे ज्यादा दूरी बनाई थी, सिंहासन। अब वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे ताज को संभालता है जिसकी जिम्मेदारियां किसी युद्ध से कम नहीं होती। फिल्म की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ राजसी शानो शौकत नहीं बल्कि एक इंसान की अंदरूनी उलझनों को भी बहुत गहराई से दिखाया गया है। कैसे एक नौजवान जो दिल से शांतिप्रिय है लेकिन हालात उसे सिखाते हैं कि राजा बनना सिर्फ राज करना नहीं बल्कि हर फैसले की कीमत चुकाना होता है। इस फिल्म में राजनीति, दोस्ती, धोखा और सबसे बढ़कर आत्मसंघर्ष सब कुछ इतनी रियल और इमोशनल तरीके से दिखाया गया है कि आप खुद को उस किरदार के साथ महसूस करने लगते हैं। द किंग की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स तीनों इतने दमदार हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका असर दिल और दिमाग पर बना रहता है। ये फिल्म इतिहास की किताबों से निकली एक ऐसी कहानी है जो आज भी बहुत कुछ सिखा जाती है, खासकर लीडरशिप, जिम्मेदारी और सही फैसलों की कीमत के बारे में। अगर आप सोचते हैं कि एक राजा की जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम से भरी होती है तो ये फिल्म वो धारणा पूरी तरह से बदल देगी। द किंग एक ऐसी कहानी है जो शांत दिखती है लेकिन उसके अंदर एक बहुत गहरी आग जल रही होती है। आउटलॉ किंग साल 2018 की एक दमदार ऐतिहासिक फिल्म है जो आपको स्कॉटलैंड की उस दौर की सैर कराती है जब हर तरफ अन्याय का साया था और आजादी सिर्फ वो एक ख्वाब की तरह लगती थी। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जो पहले सत्ता में होता है लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि उसे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन वहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी जब वो ठान लेता है कि अब वो ना झुकेगा ना रुकेगा। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान जिसके पास न तो बड़ी सेना होती है न ही संसाधन, फिर भी वो हिम्मत और हौसले से लड़ाई लड़ता है। ये सिर्फ तलवारों की गूंज नहीं है बल्कि आत्मसम्मान, जमीर और अपने देश के लिए खड़े होने की आवाज तपताशिया है। फिल्म में आपको स्कॉटलैंड के पुराने किलों, घोड़ों की टापों और वीरता की कहानियों की झलक तो मिलेगी ही, साथ में एक इंसान की अंदरूनी लड़ाई भी देखने को मिलेगी जो खुद से, हालातों से और दुनिया के बनाए नियमों से जूझ रहा होता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सादगी और सच्चाई। कोई ड्रामा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, हर डायलॉग, हर सीन एक रियल एहसास देता है और जो म्यूजिक है वो कहानी के साथ दिल की धड़कनों में उतरता चला जाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो इतिहास से निकली हो लेकिन आज भी इंस्पिरेशन देती हो तो आउटलॉ किंग आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हौसले की मिसाल है। साल 2005 में आई किंगडम ऑफ हेवन एक जबरदस्त ऐतिहासिक फिल्म है जो आपको सीधे 12वीं सदी की क्रूसेड्स यानी धर्म युद्धों के जमाने में ले जाती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे आम आदमी की है जो अपने बीते हुए कल से भाग रहा होता है लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां उसे न सिर्फ अपनी पहचान बनानी होती है बल्कि इंसानियत और उसूलों के बीच का फर्क भी समझना होता है। ये कहानी है साहस की, अंदर के संघर्ष की और एक ऐसे इंसान की जो खुद नहीं जानता कि वो कितना बड़ा काम करने वाला है। इस फिल्म की खास बात ये है कि ये सिर्फ तलवारों और लड़ाइयों की बात नहीं करती बल्कि ये दिखाती है कि सच्चे लीडर वो नहीं होते जो ताकत से डराएं बल्कि वो होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए खड़े होते हैं। फिल्म में आपको उस दौर की राजनीति, धर्म के नाम पर होने वाली जंग और आम इंसान की उम्मीद सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी बड़े ही शानदार तरीके से। किंगडम ऑफ हेवन न सिर्फ एक ऐतिहासिक सफर है बल्कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस जमाने में इंसान क्या था और आज क्या बन गया है। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर लोकेशन तक सब कुछ इतना रियल लगता है कि जैसे आप खुद उसी दौर में खड़े हो। तो अगर आप ऐसे सिनेमा के शौकीन हैं जिसमें इतिहास हो, भावना हो और एक गहरी सोच हो तो ये फिल्म आपके लिए है। द लास्ट ड्यूल एक ऐतिहासिक ड्रामा है जो हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जहां इंसाफ और इज्जत की लड़ाई हर मोड़ पर जिंदा होती है। इसमें उस दौर के संघर्ष, मानवीय भावनाओं और जद्दोजहद को बड़े ही सलीके से पेश किया गया है जिससे आप महसूस करते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। फिल्म का एहसास है कि कैसे हर व्यक्ति, चाहे वो छोटे से ही क्यों न हो, अपनी बात रखने में पूरा दम लगा देते हैं। इसकी कहानी दिल को छू जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसाफ पाने के लिए हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास करना कितना जरूरी है। अगर आपको गहरी भावनाओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इंसानियत के संघर्ष में दिलचस्पी है तो लास्ट ड्यूल आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है जो बिना कोई अहम सीन बताए बस उस महसूस को ही उजागर करता है। नॉर्थमैन एक जबरदस्त ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जो हमें नॉर्स वाइकिंग्स की दुनिया में ले जाती है। इस मूवी का टोन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक है, जैसे पुराने जमाने की कहानियों को आंखों के सामने जिंदा कर देना। इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार है कि हर सीन पेंटिंग जैसा लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन आपको सीधे उस वक्त की दुनिया में पहुंचा देते हैं। फिल्म की कहानी गहरी है और इसे बहुत
बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है। एक्शन सीन्स बहुत ही पावरफुल हैं और किसी तरह की दिखावटी चीजें नहीं है, सब कुछ ग्राउंडेड लगता है। अगर आपको पुरानी सभ्यताओं, वॉरियर कल्चर और इमोशनल डेप्थ वाली फिल्में पसंद हैं, तो नॉर्थमैन जरूर देखनी चाहिए। ये एक ऐसी फिल्म है जो दिमाग में बस जाती है और आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 मेडिवल टाइम के मूवीज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है या आपके पास और भी बेहतरीन मेडिवल टाइम के फिल्मों के सुझाव हैं, तो हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बस 1000 सब्सक्राइबर्स से कुछ कदम दूर हैं और आपका सपोर्ट हमें इस सफर में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और देखते रहिए टोटल हिंदी।